उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का इलाज कैसे हो रहा है ये आप सभी देख रहे हैं। सीएम योगी ने अब इसकी सीख ममता बनर्जी को भी दे दी है और ये साफ कहा है कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ और सिर्फ डंडा है। हिंदुओं की हत्या पर बंगाल सरकार की खामोशी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कड़ा प्रहार किया है और ममता सरकार पर बंगाल में हिंसा को हवा देने का संगीन आरोप भी लगा दिया है। रिपोर्ट देखिएगा। बंगाल जल रहा है। वहां की मुख्यमंत्री दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल में हर मोर्चे पर फेल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के इलाज का उपाय बताया है। हिंदुओं पर हमलों को लेकर ममता बनर्जी को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा है। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है। वहां की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। कट्टरपंथियों को बंगाल में राजनीतिक शह मिली है। ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि दंगाइयों पर एक्शन लेने के बजाय बचाने की कोशिश में लगी है। हिंदुओं की हत्या पर बंगाल सरकार खामोश है। हिंदू मंदिरों पर कट्टरपंथियों की बुरी नजर है। दंगाइयों पर सख्त एक्शन न लेने वाली ममता सरकार को योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। टीएमसी पर बंगाल को बांग्लादेश बनाने के आरोप लगे। मुख्यमंत्री योगी ने उन लोगों को भी आईना दिखाया जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए अत्याचार का समर्थन करते नहीं थक रहे। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। योगी ने वक्फ कानून पर हाय तौबा मचाने वालों को सीधी नसीहत दी। किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसने इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर बैठे कट्टरपंथियों को हिंसा और उपद्रव फैलाने की शह तभी मिलती है जब राजनेता सियासी रोटी सेकने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं और फिर हालात मुर्शिदाबाद जैसे होते हैं। बंगाल की कुर्सी पर काबिज ममता बनर्जी को बाबा से सीख लेनी चाहिए दंगाइयों को काबू में कैसे रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का इलाज कैसे हो रहा है ये आप सभी देख रहे हैं। सीएम योगी ने अब इसकी सीख ममता बनर्जी को भी दे दी है और ये साफ कहा है कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ और सिर्फ डंडा है। हिंदुओं की हत्या पर बंगाल सरकार की खामोशी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कड़ा प्रहार किया है और ममता सरकार पर बंगाल में हिंसा को हवा देने का संगीन आरोप भी लगा दिया है। रिपोर्ट देखिएगा।
बंगाल जल रहा है। वहां की मुख्यमंत्री दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बंगाल में हर मोर्चे पर फेल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के इलाज का उपाय बताया है। हिंदुओं पर हमलों को लेकर ममता बनर्जी को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों का इलाज सिर्फ डंडा है। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। कट्टरपंथियों को बंगाल में राजनीतिक शह मिली है। ममता सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि दंगाइयों पर एक्शन लेने के बजाय बचाने की कोशिश में लगी है। हिंदुओं की हत्या पर बंगाल सरकार खामोश है। हिंदू मंदिरों पर कट्टरपंथियों की बुरी नजर है। दंगाइयों पर सख्त एक्शन न लेने वाली ममता सरकार को योगी आदित्यनाथ ने आड़े हाथों लिया। साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। टीएमसी पर बंगाल को बांग्लादेश बनाने के आरोप लगे। मुख्यमंत्री योगी ने उन लोगों को भी आईना दिखाया जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए अत्याचार का समर्थन करते नहीं थक रहे। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। योगी ने वक्फ कानून पर हाय तौबा मचाने वालों को सीधी नसीहत दी। किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उससे इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर बैठे कट्टरपंथियों को हिंसा और उपद्रव फैलाने की शह तभी मिलती है जब राजनेता सियासी रोटी सेकने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं और फिर हालात मुर्शिदाबाद जैसे होते हैं। बंगाल की कुर्सी पर काबिज ममता बनर्जी को बाबा से सीख लेनी चाहिए दंगाइयों को काबू में कैसे रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।